डेफिनेटली बस आज है 8 ऑफ फेब। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। सेंसेक्स की बात की जाए 700 पॉइंट डाउन था, निफ्टी की बात की जाए 200 पॉइंट डाउन था, बैंक निफ्टी की बात की जाए 800 पॉइंट डाउन देखने को मिला। रीज़न साफ है, एमपीसी मीट में कुछ ऐसे आउटकम देखने को मिले जिसकी वजह से बाजार थोड़ा नर्वस हुआ। वो रीज़न क्या था मैं स्टॉक फटाफट में ज़रूर कवर करूंगा, बट उससे पहले केमिकल स्टॉक का दोस्तों एक बार आउटलुक लेना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं 2 सालों से कि सर केमिकल्स में रैली आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी, माल खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है। और इसी बीच में दोस्तों एक केमिकल कंपनी ने फाइनली अपने Q3 के नंबर्स को दे दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऊपर से नंबर्स को पढ़ेंगे बहुत ही ख़राब, बहुत ही वाहियात लगेगा, लेकिन दोस्तों नंबर्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है, उससे नंबर्स बहुत ही अच्छे। वरना इन्फोसिस की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में 1200 के लेवल पे भी आया था, और नंबर्स टॉप लाइन उतने अच्छे नहीं होने के बावजूद भी आज वो 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रीज़न साफ है, जब बाजार को पता चलता है द वर्स्ट इज ओवर, तब ऑफकोर्स दोस्तों तब उस कंपनी में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, इन डेप्थ एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो वन बाय वन करके मैं बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का नाम लूँगा, आपके पास हो नहीं हो डजंट मैटर, लेकिन यस एक कंपनी के नंबर्स देखें जो मार्केट आवर्स के बाद देखने को मिले। सबसे पहले दोस्तों इनके इनकम की बात की जाए 1668 से हमें सीधा दोस्तों 1740 के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इनके नेट इनकम की बात की जाए बहुत ही अच्छे वे से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। तो इस भीषण दोस्तों केमिकल के डाउन ट्रेंड में भी इस कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, बट उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज मार्जिन्स का प्रेशर दोस्तों अभी भी केमिकल्स को हॉन्ट कर रहे हैं। इस बार दोस्तों कंपनी खर्चे की बात की जाए लास्ट ईयर के भांति बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 1508 था, अभी के टाइम 1623 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1372 से उसमें भी हमें एक क्वाइट उछाल देखने को मिल रही है। तो सारे 200 चीज़ एडजस्ट करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट के फिगर्स का अनुमान कितना देखने को मिला था और ऑफकोर्स कितना आया है 137 से। बेशक दोस्तों इनके प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन हो चुके हैं 124, लेकिन दोस्तों ये बाज़ार के एस्टिमेट से काफ़ी हाई हम एस्टिमेट दिखाऊंगा। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, एक शार्प रिकवरी हमें दिखाई पड़ रही है। इस बार दोस्तों बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनके प्रॉफिट 87 करोड़ के आसपास होंगे, और दूसरे साइड दोस्तों दूसरे जो एनालिस्ट हैं उनको ऐसा लग रहा था कि 109, दोनों का एनालिस्ट से इस बार कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें एक डिसेंट उछाल देखने को मिल रही है, जिसका फल ये हुआ कि इनके ईयरली ईपीएस 3.77 से घट के 3.4 हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए काफ़ी हेल्दी वे से ग्रो हुआ है। दोस्तों बात कर रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब दोस्तों इधर पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आपके पास आरती हो, विनाती हो, एसआरएफ हो, दीपक हो, कुछ भी कंपनी हो, मैं सबका नाम एट लास्ट में लूँगा, बिकॉज बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं क्या सर आईटी में जो तेज़ी हमें देखने को मिली कोई भी गुड कॉज से क्या केमिकल्स में संभव है। जी हाँ दोस्तों एकदम संभव है, लेकिन कब तक होगा, यही प्रश्न वाली बात है। तो जी हाँ दोस्तों प्रभुदास लेधर की बात की जाए, उनको ऐसा लग रहा था कि आरती इंडस्ट्रीज इस बार 87 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करेगी, जो उनके अनुमान से काफ़ी बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। बात दोस्तों दूसरे आर्टिकल की, आप देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज का दोस्तों जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है ना 109 करोड़ के आसपास उम्मीद था, जो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मोटा मोटे गैस अगर आप देखें इनके भले ही एबिटा उस हिसाब से मैच नहीं किए, एबिटा की बात की जाए 13 करोड़ डाउन है। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है जानना। और ऑफकोर्स मार्जिन्स में 1.5% के आसपास गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन यस जो नेट प्रॉफिट का फिगर है ना वो उम्मीद से काफ़ी फलता फूलता दिखाई दिया है। सो आरती इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में बहुत ही बड़ा मेगा कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिला था, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बीच में कैसे यही कंपनी 438 के आसपास आई थी, और एग्जैक्टली दोस्तों हमारा फिबोनाची पैटर्न यही बोल रहा था कि 61.8% के आसपास करेक्शन होने के बाद फर्दर डाउनसाइड बहुत ही ना के बराबर है। और उसके बाद गैस कंपनी 700 के आसपास गई, और नंबर्स के पहले बाजार थोड़ा डाउन था, स्टॉक में 4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। कहा गया तो 6 महीना में गैस स्टॉक 35% के आसपास रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत हम लोग मान सकते हैं। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो बीच में गैस भूलिएगा मत कि इस कंपनी में आरती फार्मा लैब का डीमर्जर भी हुआ है। अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो चार्ट पैन उतने ख़राब नहीं लगेंगे, लेकिन यस चूँकि दोस्तों स्टॉक की बात की जाए बहुत ही बीटन डाउन है, और मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है
कि कंपनी ने दोस्तों इस बार उम्मीद से अच्छे प्रॉफिट पेश किए हैं, लेकिन यस कुछ फ्रंट की बात की जाए जैसे मार्जिन 10% कम होना और दूसरे साइड एबिटा में 13 करोड़ के आसपास गिरावट होना, ये कंसर्न का मैटर पैदा तो करता है। लेकिन जो बीच में गैस लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे, नर्वस हो गए थे, उससे गैस नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और मेरा ऐसा मानना है Q4 के बाद दोस्तों कंपनी असल रिकवरी करेगी। अब ऐसा नहीं Q4 के नंबर्स बहुत ही ब्लास्टिंग होंगे, लेकिन यस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनीज ने जो कैपेक्स किया है ना, उसका फ़ायदा हमें एक आध 2 क्वार्टर में उसके बाद हल्का फुल्का दिखाई पड़ जाए। देखा गया तो स्टॉक में दोस्तों मोमेंटम ठीक ही ठाक देखने को मिला था। बीच में स्टॉक मैंने बताया था ना कि 700 के आसपास गया था, जब इनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, उसके बाद बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। आज नंबर्स के पहले दोस्तों जो स्मार्ट प्लेयर्स से शायद प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे, लेकिन यस इसने इस बॉलिंजर बैंड का रिस्पेक्ट किया है। अगर फर्दर फॉल होगा वहाँ पे दोस्तों मैं पैनिक की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। फॉल होता है तो लेट इट गो, बिकॉज इसके पहले हमने देखा है कि जब तक ऐसा आप लॉस बुक नहीं करेंगे, नॉस्टल लॉस है। अच्छी कंपनी होगी तो रिकवर ज़रूर करेगी। तो ख़राब से ख़राब केस में कैसे 549 ये इनके 200 के मूविंग एवरेज दिखाई पड़ते हैं, जो अभी भी बहुत दूर है। उसके बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे। कल एक बार रिएक्शन देखना ज़रूरी है कि बाजार इनके नंबर्स को कैसा रिएक्शन देता है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात है, नेगेटिव होता है तो देखते हैं दोस्तों कि एनालिस्ट और भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों बॉलिंजर बैंड में एक हमें बाई सिग्नल मिला था। ऑल दो गैस कहीं फिबोनाची पैटर्न का जो 61.8% के आसपास करेक्शन होते हैं तो स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और ये बाउंस बैक दोस्तों हमें वॉल्यूम के संग देखने को मिला, जो पिछले 3 महीना से काफ़ी रोबस्ट देखने को मिल रहे हैं। और देखना बनता है कि इस महीना इनके चार्ट में क्या डेवलपमेंट होती है। बट नंबर्स दोस्तों मुझसे पूछा जाए ना, जितना हम लोग बीच में डर रहे थे उससे तो गैस नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो और भी केमिकल्स कंपनी के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दीपक नाइट्राइट। इनके नंबर्स कब आएंगे? तो ऑफकोर्स गैस इनके नंबर्स 13 फेब को आएंगे। कंपनी करती क्या है? फिनॉल्स में काम करती है। आरती क्या करती है दोस्तों? बेंजीन में काम करती है। कैपेक्स हाई की है, दीपक नाइट्राइट ने भी कैपेक्स हाई किया है। लेकिन 13 फेब वो नंबर्स कैसे आएंगे, ये दोस्तों भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। नंबर्स आएंगे, देखेंगे कि नंबर्स में क्या डेवलपमेंट है। बिकॉज बीच में तो गैस इतना बड़ा क्राइसिस वाला माहौल में कंपनी 1800 का लेवल नहीं तो रही, बहुत तो 1200 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों टाटा केम की बात की जाए, नंबर्स काफ़ी वीक थे, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन बाजार ने उन सब चीज़ को डाइजेस्ट किया। नवीन फ्लोइन के नंबर्स की बात की जाए बहुत ही ख़राब थे, और बहुत ख़राब इसलिए थे बिकॉज बहुत लोग अगर नंबर्स को ऊपर से पढ़ेंगे उनको ऐसा लगेगा कि नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों उधर पे एक एक्सेप्शनल आइटम था। इस बार दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम को हटा के जो इनके पैट के फिगर थे ना, वो 45 करोड़ के आसपास थे, जो अनुमान से काफ़ी कम थे। और ये होना दोस्तों एकदम स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज Q3 दोस्तों इनके लिए वीक सीजन माना जाता है। बिकॉज इनके जो फ्लूइडोकेमिकल के बिजनेस हैं वो जनरली दोस्तों आपको पता है कि जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, और ये इनके लिए दोस्तों वीक सीजन माना जाता है। लेकिन ये जो SRF की कमेंट्री थी जो एकदम सिमिलर बिजनेस मॉडल है कि Q4 या फिर उसके बाद हमें रिकवरी दिखाई पड़ सकती है। और दोस्तों जो एंटिसिपेटेड फॉल था फिबोनाची पैटर्न का फॉल, वही हमें देखने को मिला। कोई भी स्टॉक दोस्तों एक पैटर्न से भागता और गिरता है तो ऑफकोर्स गैस चार्ट में तो वीकनेस थी जब इनके CFO ने रिज़ाइन किया था। बट इसी बीच में गैस ये आपको तय करना है, आपको कंपनी कैसी लगती है। और कंपनी के ख़राब टाइम तक आप उसको पकड़े रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। गुड टाइम में तो गैस बहुत लोग घुसते हैं, लेकिन भाव काफ़ी ऊपर मिलता है। असली पैसा गैस बैड टाइम में बनता है, बेयर फेस में बनता है। रिलेशन दोस्तों बुल फेस में होता है। अब डिपेंड आप पे करते हैं कि आपकी मानसिकता कैसे है। विनाते उगने की बात की जाए तो ये भी गैस स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन हो चुका है। नंबर्स कब आएंगे? 11 फेब को नंबर्स कैसे भी आए दोस्तों। बट बैलेंस शीट की बात की जाए काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों विनाती ने इतना कमज़ोर चार्ट पैटर्न दिखाया जब से गैस मैं स्टॉक मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ ना। ये इनका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्सोलेशन फेज है, जहाँ पे बहुत बड़े पैसे घटे भी नहीं हैं, तो बहुत सारे पैसे 2.5-3 सालों में बने भी नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों बालाजी माइंस नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, बट जो कि बाजार है थोड़ा डायनामिक होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। स्टॉक के नंबर्स के बाद रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिला, बट नंबर्स ख़राब नहीं थे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैनेजमेंट दोस्तों कुछ और बोलता है, करता कुछ और है। 1-1.5 साल से दोस्तों हम लोग एक ही बात सुन रहे हैं कि इस क्वार्टर में डेवलपमेंट होगा, इस क्वार्टर में होगा। बट दोस्तों हर बार कुछ अलग होता है। हमारे पास दोस्तों एक लिमिटेड सोर्स होता है, ये बात समझिएगा। हम लोग जो कमेंट्री करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्या देख के कि मैनेजमेंट ने क्या बोला और क्या डिलीवर कर रहे हैं। आपने देखा हम कि VBL KPIT हमारा पिक दोस्तों 6-7-8 गुना हुआ है ना। रीज़न क्या है? बिकॉज उनकी मैनेजमेंट जो बोला था उसी को बेस बना के हम लोगों ने वीडियोस बनाई। और ऑफ कोर्स जब वो सब अच्छे नंबर्स के बाद जब कंपनीज लोगों को भाई ना
आज उनके प्रीमियम भाव देखने को मिल रहे हैं, बट उसको जब कंपनी के प्रोमोटर से कुछ बोलेंगे कुछ और करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अलावा वेट एंड वॉच के। हो सकता है कि जब केमिकल्स का अच्छा टाइम आएगा तो लक्ष्मी भी दौड़ना शुरू करेगी, लेकिन यस इधर पे गैस मार्जिन्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही। एसआरएफ की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही ब्लंडर थे, बट उसके बावजूद भी स्टॉक नेक्स्ट डे 4% इसलिए भागा बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो एस्टिमेट थे उससे तो नंबर्स पूरे आधा हमें देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो कमेंट्री थी, गाइडेंस थी कि Q4 से और उसके बाद क्वार्टर से हम लोग अच्छा रिकवरी करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी केमिकल्स कंपनी है ना, उनका भी बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है। जैसा कि इस बीच में हम लोगों ने PSU बैंक का देखा था और वेरियस लेकिन वो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी आईटी का देखा था। बट यस, एक इंडेक्स दोस्तों हमेशा ख़राब टाइम में नहीं चलेगा। कोई भी डेवलपमेंट दोस्तों आती है, सरकार द्वारा कोई मेजर्स अगर मिलते हैं, तब दोस्तों एक रिकवरी होती है। और ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक गिरता है 2 साल लगातार थोड़ा थोड़ा कर गिरता है, और जब भागता है 3-4 महीना में भागता है। आपने देखा दोस्तों CDSL में क्या हुआ, स्टॉक 2 साल दोस्तों 1700 से लेकर 900 के आसपास आया, और 6 महीने में दोस्तों वही 900 का स्टॉक आज 2000 के क्रॉस कर चुका है ना। तो रैली दोस्तों जब आती है तो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, बट उस रैली को वही पकड़ता है जो सफ़र करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी बातों से उतरित होकर फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि आप टाइम देने योग्य हैं, टाइम देने लायक हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप काम करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं फालतू का खामखा कितना टाइम दूंगा, तब दोस्तों वो निवेश नहीं होते हैं। बिकॉज निवेश में अगर आप सोचेंगे आपका सारा स्टॉक भागे, सारा सेक्टर भागे, ये पॉसिबल नहीं है। जिनके पास भी गैस केमिकल का स्टॉक है ना, उसमें उतनी रैली नहीं आ रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एक आध स्टॉक ही हैं जो भाग रहे हैं। तो मेरा दोस्तों यही है कंक्लूजन कि नंबर्स की बात की जाए, बहुत सारे नंबर्स उम्मीद से थोड़े अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स उम्मीद से ख़राब आ रहे हैं। हमारे पास दोस्तों दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टाइम देने के अलावा। अगर आप टाइम देने के लायक हैं तो ऑफकोर्स होल्ड कर सकते हैं, नहीं हैं अपना फाइनल कॉल ले। बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो गैस होल्ड करूँगा, बिकॉज जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ना, उससे पहले ही भाव भागते हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन आरती में क्या घटनाक्रम होता है। एबिटा थोड़ा डाउन है, मार्जिन थोड़ा डाउन है, बट प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर अप है। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।